हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट काउंसलिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो यार अभी हम बात करेंगे आपके नीट के एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके बारे में, जिसका स्केड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या स्केड्यूल है, वहां पे क्या चीजें रहेगी, कुछ और पॉइंट्स निकल के आते हैं वहां के कि क्या जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, चाहे हम वेस्ट बंगाल का ले तो उनकी सस्पेंडेड हो रखी है अभी। अगर मैं पंजाब की बात करूं या फिर मैं राजस्थान की या कुछ अदर स्टेट्स की बात करूं तो उनके मॉक राउंड के रिजल्ट भी जो है वो मर्ज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसके स्टे वैकेंसी राउंड के साथ में, यानी कि दोनों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं एक साथ आएगा, बीच में 3 दिन का डिफरेंस रहेगा। तो यानी ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने स्टेट में भी सीट मिल रही है, और ऐसे बच्चे जिनको एमसीसी के मॉक राउंड में या फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी अगर सीट मिल जाती है तो वो बच्चे क्या करेंगे? क्या उनको कोई एक सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी या उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा? अगर मानो स्टेट में मिल जाता है, अगर स्टेट का रिजल्ट पहले आ जाता है तो क्या वो एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर चले जाएंगे? या स्टे वैकेंसी राउंड में अगर उनको सीट मिल जाती है तो क्या उनको अपने जो स्टेट में जो सीट मिल चुकी है क्या उसको वो भी छोड़नी पड़ेगी? तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन तमाम क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे वैकेंसी राउंड का क्या स्केड्यूल है उसके बारे में भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो डिस्कशन का टॉपिक हमारा स्टे वैकेंसी राउंड है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके रिगार्डिंग यहाँ पे रखता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अपडेट यहाँ पे मिल जाती है, चाहे आपकी कट ऑफ को लेके हो, चाहे आपका पेड काउंसलिंग को लेके हो, चाहे आपकी चॉइस फिलिंग को लेके हो, एंड डेली नोटिस आपके हों। अब ये अपने पास में स्टे वैकेंसी राउंड का, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का जो है स्केड्यूल है अपने पास में। क्या स्टे वैकेंसी राउंड कब का क्या प्लान है एमसीसी का, वो हम एक बार बात कर लेते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करें तो 14 दिसंबर से लेकर अगर बात करूं 15 दिसंबर तक तो आपके प्रोसेसिंग जो होगी वो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे नए बच्चे रिफ्रेश जो है नहीं ले सकते एडमिशन, एंड सेकंड चीज मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, और दूसरी चीज जो भी चॉइस फिलिंग उन्होंने मॉपअप में की है या सेकंड राउंड में की है वही चॉइस फिलिंग इनकी यहाँ पे भी कंटिन्यूटी में रहेगी। सेकंड चीज यहाँ पे बात करते हैं, 16 दिसंबर को जो है वो आपका रिजल्ट स्टार्ट होगा, एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 17 से लेकर 20 दिसंबर, यानी कि काउंसलिंग जो है वो आपकी 20 दिसंबर को कंप्लीटली क्लोज कर दी जाएगी। अब यहां पे कुछ एक डाउट्स निकल के आते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट बंगाल हो गया आपका, या राजस्थान हो गया, तो ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां पे जो स्टेट की काउंसलिंग है वो एमसीसी की काउंसलिंग के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके रिजल्ट पहले आ रहे हैं एमसीसी के बाद में, और कुछ स्टेट ऐसे जिनके रिजल्ट एमसीसी के भी बाद में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप सभी को पता है कि स्टेट जो है एमसीसी जो है वो 15% सीट रिजर्व करता है हर स्टेट के अंदर, और उन्हीं पे ये काउंसलिंग करवाता है। अब अगर स्टे वैकेंसी राउंड तक सीटें जितनी फेल हो जाती है वो हो जाती है, अगर फिर भी सीटें रह जाती है तो वो अपने स्टेट को वापस लौटा दी जाती है, ये रहता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें मॉपअप राउंड हो रहे हैं, वहां के स्टे वैकेंसी राउंड्स हो रहे हैं। तो यानी कि स्टे इस बार क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपका एमसीसी और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग पैरेलली साथ साथ चल रही है। तो अगर कहीं पे सीटें वेकेंट रह जाती है तो किस स्टेट को जो है सीटें देंगे, क्योंकि उसकी काउंसलिंग भी ऑलरेडी कंप्लीशन पे पहुंच रही है, यानी उसकी स्टेट की काउंसलिंग भी कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे में क्या सिनेरियो बनता है? ऐसे में ये सिनेरियो बनेगा कि अगर एमसीसी के पास में स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीटें क्यों यहां पे बच जाएगी, क्योंकि ऐसे स्टेट्स जहां पे बाद में काउंसलिंग हो रही है लास्ट राउंड की, अगर इसमें पहले काउंसलिंग हो रही है, पहले इन द सेंस कि अगर इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि 16 को आ रहा है, तो यानी ऐसे स्टेट्स भी है जिनका रिजल्ट जो है वो 13, 14, 15 को आ रहा है। ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे जो रिजल्ट है वो 18, 19 को आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो सीटें जिनमें बच्चे होल्ड रहे हैं, यानी जिनको जो सीटें मान लो कि अगर किसने स्टेट में ले ली तो उसकी आपके ऑल इंडिया कोटा की सीट वेकेंट रह गई। अगर उसने स्टेट में ले ली है पहले वाले, यानी कि जिसका रिजल्ट 15 या 14 को आ रहा है, उसने अपने स्टेट में अगर सीट रिजर्व कर ली है, तो स्टेट की जो एमसीसी की जो अगर सीट उसको मिलती है वो वेकेंट रह जाएगी, क्योंकि इसमें वो अलॉटमेंट कर नहीं पाएगा, उसमें फिर से वापस वेरिफिकेशन कर नहीं पाएगा, तो वो सीट फिर से खाली रह जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल आपको एक सिनेरियो बताऊं तो करीब करीब जो है वो आपके पास में 450 के अराउंड जो सीट्स है वो वेकेंट रहेगी। अराउंड एक राउंड फिगर का रेशियो मैं आपको सामने रख रहा हूं कि 450 के लमसम जो है वो सीटें अगर वेकेंट रह जाती है, देन फिर एमसीसी जो है वो उन सीटों को वापस से अपने स्टेट को नहीं देगा। जबकि क्यों नहीं देगा, मैंने आपको रीजन बताया कि दोनों की ही पैरेलली काउंसलिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वो यहां पे एक न्यू राउंड निकालेगा, वो उसको बोलते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। उन सारे राउंड के अंदर इनको फिल किया जाएगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये सीटें लगभग रहने के चांसेस है कि 450 का राउंड जो है वो सीट्स रहेगी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, एंड उस राउंड के अंदर जो है इन सीटों को फिल किया जाएगा, यानी कि ये सीटें दोबारा वापस स्टेट्स को नहीं लौटाई जाएगी। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ पैरेलली हो रही है, स्टेट की भी काउंसलिंग हो रही है। कुछ स्टेट्स ऐसे जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वहां पे सीटें लौटाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको 17 से स्टार्ट है रिपोर्टिंग इसका और 20 तक रिपोर्टिंग इसकी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब सेकंड चीज बात करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है काउंसलिंग का।
कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि सर क्या कट ऑफ जा सकती है, आप प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं। एंड इवन बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं, चाहे वो पेड काउंसलिंग के थ्रू हो या फिर हमारी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से हो, बहुत सारे एटलीस्ट करीब करीब जो है वो 2300 के अप्रॉक्स प्लस में ही है कि इतने बच्चों को जो है, चाहे अपने स्टेट से हो, चाहे अपने ऑल इंडिया कोटा से हो, चाहे आयुर्वेदा के अंदर हो या फिर आप एमबीबीएस पीडीएस के अंदर हो, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कॉलेज अलॉट लिए हैं। और बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑन द वे हैं, यानी कि करीब करीब अभी भी 700 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो अभी मॉपअप राउंड और अदर स्टेट्स के राउंड के अंदर फाइट कर रहे हैं और उनको कॉलेज की पॉसिबिलिटीज मिलने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉपर गाइडेंस आपके कहीं ना कहीं साथ देती है, और उसी गाइडेंस को देखते हुए मैं कट ऑफ लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं कि यहां कहीं अगर आप लाई करते हैं तो फिर भी आप होप मत छोड़िए, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको डेफिनेटली जो है वो कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी को लेके तो 595 के अराउंड जो है वो कट ऑफ रहेगा आपका ओपन कैटेगरी को लेके स्टे वैकेंसी राउंड का। यहां पे मैं ओनली स्टे वैकेंसी राउंड की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पेशल केस वाली जो मैंने बात की आपके सामने कि 450, वो मैं बात तब कर रहा हूं जब अगर एमसीसी उस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 595 जो है वो लगभग सेम ही रहती है। ओबीसी की बात करें तो ज्यादा मार्जिन नहीं आता यहाँ पे, 593 के अराउंड जो है वो कट ऑफ रहेगी इसकी। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 450, एंड एसटी में बात करें तो 421 के अराउंड जो है वो ये कट ऑफ रहेगी फॉर आपके स्टे वैकेंसी राउंड की। तो अगर कहीं ना कहीं आप इस राउंड के बिटवीन आ रहे हैं तो आप यहां पे जो है वो चीजों को मूव ऑन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस पोजीशन पर अगर आप हैं, इसके +-2 पर हैं, तो आपको काउंसलिंग में फाइट करना चाहिए। आपको जो कॉलेज है वो मिलने की चांसेस हैं ऑल इंडिया कोटा से। बाकी अगर आप जिन स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स में अगर राउंड्स बचे हैं तो आप डेफिनेटली आपको अपने स्टेट्स में कॉलेज मिल जाएगा। कुछ कॉलेजेस कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उन स्टेट्स में डेफिनेटली स्टेट की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कट ऑफ से हाई रहती है, तो उन स्टेट्स में पॉसिबिलिटीज नहीं है। बाकी अदर स्टेट्स आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया या साउथ ईस्ट हो गया, तो वहां पे आपको कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे अपने स्टेट की काउंसलिंग के अंदर। बहुत सारे बच्चे जिनको स्टेट्स ऑलरेडी जो है वो काउंसलिंग में कॉलेजेस मिल चुके हैं, लेकिन अगर आप एमसीसी के लिए फिर भी फाइट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा को लेके, तो आपके पास में ये डेडलाइन स्कोर है कि अगर इस स्कोर पे आप रहते हो अपनी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को देखते हुए, तो आपको कॉलेजेस जो है वो अलॉट हो जाएंगे। बाकी फिर भी अगर कोई क्वारीज रहती है आपकी कि सर हमको कहाँ क्या करना चाहिए, किस काउंसलिंग के राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर स्टेट का भी बचा है सर अभी हमारा और न इसका एमसीसी का भी बचा है, तो हमको कहाँ फाइट करना चाहिए, तो अगर वो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हमारे कम्युनिटी टैब से बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, आपको अपनी क्वारीज हमारे सामने रखनी है ताकि हम उन चीजों को रिजॉल्व कर पाए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।